हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री के 400 पार वाले नारे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे को धराशायी करेगी। उनका कहना है, एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दुष्प्रचार बहुत किया हमारे खिलाफ, किसान आंदोलन की बात। मुझे एक चीज बताओ, दुर्गाने से भी पैसे इकट्ठे होकर चंदे के तौर पे गए होंगे लोग, यहाँ से सामग्री, कोई दूध लासी कुछ ना कुछ लेके गया हो। कभी पार्टी के आदेश है देना नहीं। आप धरनों पे गए, कभी पार्टी ने ये कहा कि क्यों धरनों पे जा रहे हैं। साथियों, आज हमने तो कदम उठाए, फर्ज लेना। पटवारी जी कितने चक्कर कटाया करता था, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2-2 महीने लग जाते थे फर्ज लेने के। आज तो 2 मिनट में फर्ज मिलती है। मंडी में फसल लेके जाओ, साथ की साथ बिक जाती है। फसल का पैसा 2 दिन में खाते में आ जाता है। ये व्यवस्थाएं क्यों बढ़ पाई? क्योंकि आप वहां बैठे इन सुविधाओं को लाकर दे रहे थे। मैं पिछली बार आपके गांव में आया, कॉलेज के पैसा नहीं आ रहा था। आज सुनील ने बताया पैसा आ गया, बिल्डिंग निर्माण का काम शुरू हो जाए। अगर उस समय राज्य में ना होता तो क्या ये अधिकारी इतनी जल्दी पैसा मंजूर कर देते? कि पिछले 15 दिन से मोदी भी अपनी जनसभाओं में 400 पार के नारे की बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटें भी नहीं जीतेगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सांगवान का चुनाव प्रचार करने दुजाना गांव पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एक तरफ जहां मंच से बीजेपी जेजेपी गठबंधन कार्यकाल में हुए विकास कार्य गिनवाए, तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव के अंदर इस बार तय कर दिया कि जननायक जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर लोग वोट करेंगे। और जिस तरह का जन समर्थन रोहतक लोकसभा में मिला है, मैं ये मानता हूँ रविंद्र सांगवान एक कमेरे का बेटा, एक ट्रक ड्राइवर का बेटा, रोहतक लोकसभा से सांसद भी बनेगा और प्रदेश की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में काम करेगा। जिस तरीके से आज युवाओं का जन समर्थन, माताओं का जन समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में एक बदलाव की निशानी है। और यहाँ तो एक चीज़ साफ है रोहतक के अंदर तो, कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ साफ आ रही है। जनता ये समझ चुकी कि अगर कांग्रेस का सांसद जीतता है तो कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट खाली करके वो बीजेपी की झोली में डालेगा और जनता इस चीज़ को समझकर ही वोट देगी। मैं तो चाहूँगा अगर भारतीय जनता पार्टी असलियत में कांग्रेस को हराना चाहती है तो प्रधानमंत्री की रैली क्यों नहीं रोहतक करते? उनको रैली रोहतक करनी चाहिए और आकर यहाँ पर इस चुनावी महासंग्राम को संभालना चाहिए। स्वाति मालीवाल पर जिस तरह हमला हुआ है, बड़ी निंदनीय घटना है, हमने तो खबरों में पढ़ी है। और इस तरह की कोई घटना है तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लगातार दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। पहले लड़े तो 9 रहे हैं, 10वीं कहाँ से जीत लेंगे? वो तो आम आदमी पार्टी के हिस्से है। पहले उनको मैथ्स ठीक करनी चाहिए। जब 9 लड़ रही है कांग्रेस तो 9 की बात करे, 10 की नहीं। 400 पार में क्या समझते हैं आप? आज तो 15 दिन हो गए, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में 400 पार की बात बंद कर दी। मुझे ये लगता है बीजेपी 200 के लगभग। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। अगर बीजेपी असल में चाहती है कि कांग्रेस हारे तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली क्यों नहीं रखी जा रही? उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जनता रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा को जीत दिलवाती है तो राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी, जिसे कांग्रेस बीजेपी की झोली में डालने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई वाले मामले की दुष्यंत चौटाला ने निंदा की है और पुलिस से मांग की है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाए। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सांगवान को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा भी किया, लेकिन ये दावा कितना सही साबित होगा, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।